हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ सिद्दत का एक न्यू एपिसोड लेकर। गाइस, मुझे ये बताइए यार, इतना क्यों सुनाते हो आप लोग मुझे। यार, ये सारी चीज़ें आप और स्टोरी टेलर के साथ तो कभी नहीं करते। मैं ही मिली हूँ कि आपको सुनाने के लिए। और क्यों सुना रहे हो यार। देखिए यार, आपकी तरह मेरी भी लाइफ है, तो ज़रूरी है कि यार जिन्होंने मेंबरशिप ली है कि उनके लिए मैं डेली स्टोरी अपलोड करूँ। यार, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि हाँ, मैं आपको डेली एपिसोड दे पाऊँ। पर यार, इन थोड़ा सा मेरा जो बिजी शेड्यूल है वो चल रहा है। और मम्मा की तबीयत भी इन दिनों थोड़ी सी ख़राब चल रही है। हाँ, मुझे पता है कि भाई आपने मेंबरशिप ली है, आपके पैसे गए हैं, तो आपका सुनाना भी बनता है। पर यार, लिमिट्स में होकर सुनाइए। इतना थोड़ी ना कि भाई आपने 59 रुपीज़ की एक मेंबरशिप ली है तो उसके लिए आप मुझे इतना सुनाओगे। यार, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपका नहीं है ना, कि आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ से मेंबरशिप मत लेना। मैं नहीं बोल रही आपको कुछ को कि मेंबरशिप लो, ठीक है। पर किसी की मजबूरी भी आप लोगों को समझनी चाहिए यार। हर किसी की अपनी लाइफ हो। और देखिए यार, लाइफ ना हमेशा इक्वल नहीं चलती, अप डाउन आते रहते हैं। हाँ, मैंने यार स्टोरी टाइम टू टाइम दी थी, अब भी ट्राई कर रही हूँ। पर हो जाता है यार एक आध दिन मिसिंग, तो आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और हाँ, थोड़ी ना अपने टोन को सुधारा कीजिए कि आप जिससे बात कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो। देखिए, आप तो मुझे बोल देते हैं, ठीक है, मैं सुन भी लेती हूँ। क्योंकि देखो यार, मैं भी आपसे बदतमीजी से बात कर सकती हूँ, पर नहीं करती यार, क्योंकि मेरी फैमिली में इसका मुझे सिखाया ही नहीं गया है। आप जब किसी से बात करते हो ना, जो भी यार मेरी ये स्टोरी सुनते हैं ना, वो स्टोरी यार वो भी सुनते होंगे जो मुझे यहाँ सुनाने के लिए आते हैं। तो ना, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि आप जिस टोन में बात करते हो ना, उसे थोड़ा सा सुधारिए। आपके लिए ये लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपकी लाइफ अभी थोड़ी तो है नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आप ना थोड़ी सी तमीज़ सीख लीजिए। हाँ, मुझे पता है भाई, आपकी मम्मा ने भी आपको तमीज़ सिखाई होगी, पर मुझे ये भी पता है कि आपने वो तमीज़ अच्छे से नहीं सीखी है। तो आई होप आप मेरी बात को समझोगे और नेक्स्ट टाइम कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचोगे। चलिए, अब आते हैं हम सीधा आज के एपिसोड पे। यहाँ जो शिवी और मैंडी और शहर, ये तीनों भाई पार्टी करके अपने अपने घर निकल जाते हैं। सबसे पहले जो मैंडी होती है वो शिवी को ड्रॉप करती है। शिवी उन दोनों को बाय करके अपने घर आती है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो हॉल में ही बैठे हुए थे और वो शिवी को देखते हैं। शिवी उनसे नमस्ते करती है और यहाँ वो सीधा जाती है किचन की तरफ। यहाँ जो शिवी की मम्मा थी वो यहाँ जो गर्म पानी था शिवी की भाभी के लिए वो कर रही थी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती, माँ आप ये गर्म पानी क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो शिवी को देखती है और कहती है, तुम आ गई कॉलेज से। तभी जो शिवी होती है वो कहती, हाँ माँ, और शहर और मैंडी मुझे ले गई और मेरा अच्छा खासा बिल बनवा दिया। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, अरे तुम बुआ बनी हो। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती, हाँ माँ। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है, हाँ तुम इस पानी के बारे में पूछ रही थी ना, ये तुम्हारी भाभी के लिए। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती, माँ भाभी तो गर्म पानी पीती ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो कहती है, बट उसे अब पीना होगा, और ये तो उसे 2 मंथ तक ही पीना होगा। तभी जो शिवी होती है वो कहती, क्यों माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, डिलीवरी के बाद गर्म पानी ही दिया जाता है। तभी जो शिवी होती है वो कहती, माँ ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती, जब तुम इस जर्नी में आओगी ना, जब तुम्हें पता लगेगा। तभी यहाँ पर जो हमारी शिवी होती है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और वो चुप हो जाती है। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती, क्या हुआ तुम्हें। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है, कुछ नहीं। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती, ठीक है, मैं तुम्हारी भाभी के पास जा रही हूँ और तुम भी जाओ, जल्दी से फ्रेश वगैरह हो जाओ। तभी जो शिवी होती है वो कहती, हाँ फिर अपने लड्डू गोपाल से भी तो मिलना है। तभी जो यहाँ शिवी की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती, ठीक है। और यहाँ से जो शिवी होती है वो अपने रूम में जाती है और जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ नेहा के रूम में आती है। यहाँ जो बेबी था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और यहाँ जो शिवी की मम्मा होती है वो जाती है और जाके सबसे पहले जो पानी का ग्लास होता है वो साइड। और यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, नेहा तुम इसे क्यों रुला रही हो। यहाँ जो नेहा होती है वो कहती है, माँ क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, तो इसे चुप कराओ। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है, कैसे कराऊँ, ये नहीं हो रहा माँ, चुप, आप ही इसे चुप करा दीजिए। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती, बेटा तुम्हें भी तो आना चाहिए। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती, माँ आप हो ना, तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ जो शिवी की माँ होती हैं वो शिवी का जो भतीजा होता है उसे गोद में लेती हैं। तभी यहाँ पर भाई एंट्री होती है शिवी की। शिवी कहती, माँ भाभी आप लोग इसे क्यों रुला रहे हो। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी को देखती है और कहती, हम नहीं रुला रहे, आपके लाड साहब खुद रो रहे हैं।
तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो आती है और कहती है अरे आप क्यों रो रहे हो। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है हाँ ऐसे बोल रही जैसे ये भी बता देगा। और यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है आप बताओ आपको मम्मा ने डांटा या दादी ने आपको डांटा, बुआ उनको डांटेंगी। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो उन्हें देखती है शिवी को और कहती है अच्छा जी तू आई मुझे डांटने वाली। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती माँ मैं तो यही बोल रही हूँ जिससे ये खुश हो जाए। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो कहती है अभी तो ये कुछ भी नहीं जानता तो इससे बात ही क्यों कर रही है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है अरे हाँ माँ। यहाँ वो अपनी भाभी के पास जाती है और कहती भाभी आप ठीक हो। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी को देखती है और कहती हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है आपने कुछ खाया। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो बहुत सारी कंप्लेंट करती हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो मुस्कुराती है कहती है बेटा तुम्हें ये खाना होगा उबली हुई दाल और वो भी हल्की सी रोटियाँ। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है माँ आप भाभी को कुछ और भी तो दे सकते हो। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो शिवी को देखती है और कहती है तू तो अपनी भाभी की साइड बिल्कुल भी मत ले भाभी की चमची। तभी यहाँ पर जो शिवी और शिवी की भाभी दोनों ही हंसने लगते हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती हाँ माँ आपने मुझे अच्छा नाम दिया है। तभी जो इसकी माँ होती है वो कहती है और क्या हमेशा भाभी की साइड लेती है। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती माँ आप भी ना। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है हम बहुत सारी मस्ती वगैरह चल रही थी और यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है कि कुछ दिन बाद बच्चे का नामकरण होगा। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है अरे मैंने तो कोई अच्छा सा नाम नहीं सोचा। तभी वो अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती भाभी आपने कुछ नाम डिसाइड किया है भैया ने। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो मुस्कुराती है और कहती नहीं क्योंकि हमें पता था कि ये काम हमारा नहीं है। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती भाभी मैं। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो मुस्कुराती है और कहती येस ऑफ कोर्स। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है तुमने भी नहीं सोचा। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं माँ ये काम शिवी करेगी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है ओ भाभी ये तो बहुत टफ काम है। तभी यहाँ पर जिसकी भाभी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी टफ काम नहीं है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है चलो सोचते हैं लड्डू गोपाल का कोई अच्छा सा नाम। अगर हम देखते हैं गाइस जो शिवी की मम्मा होती है वो बेबी को चुप करा देती है और फिर से वो निहाद के पास उसे लेटा देती है और वो सो जाता है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है हाँ माँ इसका ठीक है देखें आप। तभी यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो कहती है हाँ ये बच्चा है ना तो ऐसे ही करेगा। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है माँ आपकी गोद में आते ही सबको सुकून की नींद आ जाती। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती हाँ तुम भी कितना बेचैन होती थी और मेरी गोद में आकर 1 सेकंड में सो जाती थी। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है हाँ माँ आज भी मेरा यही हाल है। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ। और यहाँ हम देखते हैं गाइस जो टाइम था वो ऐसे ही निकल रहा था। इधर हाँ गाइस जो आयु होती है वो यहाँ बहुत मिस करने लगी थी मैंडी को। मैंडी से उसकी बात ही नहीं होती थी। और यहाँ जो शिवी के थे एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के हो भी चुके थे अब उसकी जो सेकेंड ईयर थी वो स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ कहीं ना कहीं जो शिवी होती है वो प्रिटेंड कर रही थी मैंडी और शहर को कि वो आयु को बिल्कुल भी याद नहीं करती। पर यहाँ जो मैंडी थी वो अच्छे से जानती थी कि शिवी आयु को कितना ज़्यादा मिस करती है। इसी गुस्से में यार मैंडी यहाँ आयु से बात नहीं करती थी। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो आयु होती है एक दिन कॉलेज के लिए गई थी। हाँ उसे यार गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था और यहाँ वो कुछ बच्चों को यार क्रिकेट के बारे में टिप्स वगैरह दे रही थी। तभी यहाँ पर ग्राउंड में एक स्टूडेंट आती है उसे देखकर यार बिल्कुल वो शिवी की तरह ही थी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और यहाँ जो आयु होती है वो उससे बात करती है। वो स्टूडेंट वो यार वो भी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा क्रिकेट के उसे बहुत ज़्यादा पसंद था और वो एक बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहती थी। यहाँ जो आयु होती है वो उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है उसके फ्यूचर के लिए। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो थोड़ी बहुत बात करके यार एक बेंच पे जाकर बैठ जाती है। यहाँ जो आयु होती है उस लड़के को जाते हुए देख रही थी और उसे जाते हुए देखकर यहाँ आयु के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है आई एम सॉरी शिवी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हट के आना पर मैं क्या करूँ मैं नहीं आ सकती यार तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। मैं तो खुद भी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं लड़कियों में इंटरेस्ट हूँ या नहीं। देखिए गाइस आयु भी यहाँ जो आयु होती है वो कहती है मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं थी तो मैं तुम्हें जवाब कैसे दे देती। हाँ शिवी मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया इसके लिए मैं सॉरी भी फील करती हूँ पर तुम्हें फेस कर सकूँ इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है इसीलिए मैं
फिर से इंदौर लौट कर नहीं गई और दिल्ली सेटल हो गई। इधर हम देखते हैं भाई जो आयु होती है उसका फ़ोन रिंग होता है और यहाँ जो आयु होती है उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है और यहाँ जो आयु होती है वो कॉल पिक करती है। यहाँ वो कहती है आंटी नमस्ते। तभी यहाँ पर जो भाई वो कॉल थी मैंडी की माँ की। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो आयु पे गुस्सा कर रही थी कि मुझसे तो बात मत कर। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती अरे आंटी क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है तू दिल्ली ऐसी रही है कि हम लोगों को भूल गई है, एक भी कॉल नहीं करती कि हम लोग मरे हैं जिंदा है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है आंटी प्लीज़ ऐसी बात तो ना करें। तभी यहाँ पर जो आयु का जवाब देती हूँ मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है तू मुझे ये बता तुम्हें इंदौर कब आ रही है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है आंटी मैं इंदौर नहीं आ रही अभी, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मेरे कोच मुझे कहीं भी जाने नहीं देंगे। तभी जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है हाँ कोच ने ये भी मना किया अपनी फैमिली से बात मत करना है ना। तभी जो आयु होती है वो कहती है नहीं। तभी जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है तेरे हाथ में फ़ोन तो होता है ना। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ उसमें रिचार्ज तो होता ही होगा। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ आंटी रहता है। यहाँ जो हमारी मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है तो फिर मुझे ये बता तू करती क्या है इस रिचार्ज का। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो चुप हो जाती है और कहती है सॉरी ना। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है क्या करूँ तेरे सॉरी का। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है अरे मुझे नहीं पता था आप भी मैंडी की तरह मुझसे गुस्सा होने लगे हो। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है उस लड़की की तो बात ही मत कर मुझसे। तभी जो आयु होती है वो कहती है क्या हुआ कुछ किया है क्या उसने। तभी यहाँ पर जो आयु के बाद आयु को जवाब देते हुए मैंडी की जो मम्मा होती है वो आयु को जवाब देते हुए कहती है कि जब भी तेरे बारे में पूछती पता नहीं उसे कितना गुस्सा आ जाता है, पूछ मत क्या हुआ तुम दोनों के बीच। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है कुछ नहीं आंटी बस थोड़ा सा वो मुझसे नाराज़ है। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है मुझे तो नहीं लगता कि वो तुझसे थोड़ा नाराज़ है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है आंटी पहले मुझे भी लगता था कि वो मुझसे थोड़ा नाराज़ है, पर अब लगता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है तूने ट्राई नहीं किया उससे सॉरी बोलने का। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है आंटी बहुत ट्राई किया पर वो मेरी कॉल ही पिक नहीं करती। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है हाँ अब मैडम रिलेशनशिप में पड़ गई हैं तो तुझे कॉल करने का कहाँ टाइम रहेगा उसके पास। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है आंटी आपको पता है। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अरे मैं उसकी माँ हूँ, सब जानते हैं उसके बारे में। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है आंटी आपको पता है कि कौन है उसका पार्टनर। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है सॉरी बेटा बस यही नहीं पता मुझे। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है आंटी आपने पूछा नहीं उससे। तभी आयु होती है वो कहती है आंटी आपको उसने बताया भी नहीं। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो उसका जवाब देती है कि बेटा उसने कहा है कि वो टाइम आने पे मुझे सब कुछ बताएगी कि कौन है इसका पार्टनर, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो रिलेशनशिप में है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है हाँ आंटी मुझे भी पता लगा मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है तू मैंडी को छोड़ और ये बता वो तो चल रिलेशनशिप में इसलिए बिजी हो गई है, तू कहाँ बिजी हो गई है, तू तो नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो मुस्कुराती है और कहती है आंटी मैं अपनी क्रिकेट के साथ बिजी हो गई हूँ। तभी यहाँ पर जो आयु की बात का जवाब देती हूँ मैंडी की माँ कहती है कि हाँ मैं ये नहीं कहती कि तू अपना करियर मत बना, करियर पे फोकस मत कर, पर बेटा अपनों को ऐसे नहीं भूला जाता। तभी जो आयु होती है वो कहती है आंटी आपको लगता है कि मैं आपको भूल गई हूँ। तभी यहाँ पर जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है लगता नहीं 100% है कि तू मुझे भूल गई है, यहाँ से जाने के बाद तूने मुझे कितनी कॉल की ज़रा बता। यहाँ आयु जो होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है क्यों याद नहीं आ रहा तुझे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है सॉरी ना। तभी जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है इस बार ना माफ़ कर रही हूँ तुझे, अगर नेक्स्ट टाइम तूने फिर से ऐसा किया ना आयु फिर देखना। तभी जो आयु होती है वो फिर से सॉरी बोलती है। यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है सॉरी से मुझे कुछ नहीं करना, और हाँ तू जल्दी मुझसे इंदौर मिलने के लिए आ रही है। तभी जो आयु होती है वो कहती आंटी पक्का मैं यहाँ से फ्री होकर ज़रूर इंदौर आऊँगी। तभी जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है ये बात सुनते सुनते ना मुझे 1.5 साल हो गई है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है कि इस बार मैं कोई झूठा प्रॉमिस नहीं कर रही, मैं इंदौर ज़रूर आऊँगी। तभी जो मैंडी की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, और यहाँ वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है आयु यार तेरे पास गिने चुने तो रिश्ते हैं और तू उन्हें भी संभाल कर नहीं रख सकती। देखिए गाइज कुछ लोग होते हैं ना उन्हें रिश्तों की कीमत नहीं पता लगती, जब उनसे वो रिश्ते दूर चले जाते हैं जब उन्हें उनकी वैल्यू के बारे में पता लगता है। आयु के साथ भी ना सेम यही चीज़ थी यार, मेरी लाइफ में भी था ऐसा पर्सन कोई जिसे यार
दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं थी। इसीलिए यार मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे दूर हो जाती, और फाइनली मैं उससे दूर हो गई। तो उससे यार देखो ये हुआ कि मुझे उसकी लाइफ में मेरी क्या वैल्यू है ये पता लगी। मैंने ट्राई किया, और यार ये जो चीज़ थी ना वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। देखो एक तो मुझे यार पक्का पता लग गया कि हाँ मैं उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं रखती, बट जो दोस्ती है ना वो मैं ही अपनी तरफ से निभा रही हूँ। तो इसीलिए, और यार आप बिलीव नहीं करोगे वो दोस्ती ना हमारी, क्या बताऊँ, मैं 9th क्लास में थी जब की थी, और अब मेरी मास्टर भी कंप्लीट हो चुकी है, मास्टर हुए भी 2 साल हो चुके। तो आप लगा लीजिए यार कितने साल पुरानी दोस्ती थी। पर यार मुझे बहुत साल वेस्ट करने के बाद फील हुआ कि यार मैं तो उस दोस्ती में ना अपना टाइम वेस्ट कर रही थी और कुछ भी नहीं। जब यार आप किसी की लाइफ में एग्जिट ही नहीं करते, उसकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यार वहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। ये पागलपन होता है जो मैं कर चुकी थी, तो आप मत करना, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो भी यार सेम एग्जाम्पल थी इसी चीज़ का। यहाँ जो आयु होती है उसके बाद वो अपना फ़ोन अपने पॉकेट में डालती है और वो वहाँ से निकल जाती है अपने रूम की तरफ। इधर गाइस हम आते हैं भाई, जो टाइम था वो ऐसे ही जा रहा था। यूमिन जो सीवी थी वो अपना डेली रूटीन, और यहाँ जो शहर और मैंडी होती है वो अपनी भाई रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही थी। यूमिन लव टॉकिंग और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करना। और एक दिन भाई जो शिवी के भतीजा होता है उसका नामकरण था। यहाँ जो शिवी होती है वो आज कॉलेज नहीं गई थी, और यहाँ मैंडी और शहर को भी उसने आने के लिए बोला था। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है हाँ जी आ रहे हैं, और यहाँ जो मैंडी और शहर होते हैं ये दोनों भाई शिवी के घर पहुँचते हैं। तभी जो शिवी होती है उन दोनों को नोटिस करती है, भाई दोनों ने एक सेम सी ड्रेस पहनी थी, यू मीन उनके कलर मैच थे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो उनके पास जाती है और कहती है ओहो क्या बात है, शॉपिंग साथ में की थी। तभी जो शहर होती है वो शिवी को देखती है और कहती है देख ये शॉपिंग मैंने तेरे साथ की, तेरा ध्यान से देख। तभी जो शिवी होती है वो कहती हाँ ये सूट तो तूने मेरे साथ ही लिया था। यहाँ जो शहर होती है वो कहती हाँ इन्होंने किया है मैचिंग। तभी जो मैंडी होती है वो कहती यार देखो गलती से हुआ है ये सब। तभी जो शहर होती है वो कहती कोई भी गलती से नहीं हुआ है, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं क्या डाल कर आने वाली हूँ और कलर भी, और तुम सेम। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती शांत हो जा माँ देख रही है। और यहाँ तभी यहाँ पे जो शिवी और शहर और मैंडी ये आते हैं शिवी के मम्मा के पास, और ये दोनों नमस्ते करती हैं। तभी जो शिवी की मम्मा होती है वो कहती है शहर बेटा तुम मैंडी से क्यों लड़ती रहती हो। तभी जो शहर होती है वो कहती मैं नहीं लड़ती, ये लड़ती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है आंटी मैं तो कितनी मासूम हूँ। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती मासूम आप क्यों, मासूम भाई, मासूम बड़की इंसल्ट कर रहे हो आप। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती देखा आंटी। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है मैं आंटी मेरी बात सुनो ये झूठ बोल रही है। तभी यहाँ पर जो शहर की मम्मा होती है वो कहती शांत हो जाओ चलो। और वहाँ कथा हो रही थी तो यहाँ ये लोग बैठते, और यहाँ जो पंडित जी थे वो यहाँ शिवी को भाई को कुछ चीज़ें बोल रहे थे। शिवी का भाई यार बहुत ज़्यादा खुश था, अब यार पापा बना था तो कुछ तो होना ही था। और यहाँ जो शिवी का भतीजा होता है वो था नेहा की गोदी में। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो बार बार शिवी की मम्मा की तरफ देख रही थी। यहाँ जो पंडित जी होते हैं वो मुस्कुराते और कहते बेटा दे देना अपनी सासू माँ को, नहीं संभालना है, हमें पता है भाई आजकल के बच्चों का। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो मुस्कुराते और कहती पंडित जी क्या करूँ, ये मुझ पर चुप ही नहीं होता। तभी यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं समझता हूँ। और यहाँ भाई जो पंडित जी होते हैं वो पूजा करते हैं, और उसके बाद जो बच्चे की कुंडली वगैरह थी और ग्रह वगैरह वो दिशा वगैरह सब देखते हैं। उसके बाद वो यार बेबी का नाम बताते हैं। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वहाँ सभी लोग यार ये जानने के लिए तैयार थे कि भाई क्या नाम निकला है बच्चे का। यहाँ जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं बच्चे का नाम ऐसे निकला है, आपको जो रखना है वो रख सकते हो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और यहाँ शिवी का भाई और शिवी की भाभी भी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ जो सर और मैंटी होती है वो कहते ओहो शिवी तुम्हारे ही नाम पे तुम्हारे भांजे का नाम, सॉरी भतीजे का नाम, यार मैं कन्फ्यूज़न बहुत होती हूँ तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना ठीक है। यहाँ जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं अगर आपने सोचा हुआ तो आप मुझे बता दीजिए। यहाँ सभी लोग अब भाई शिवी की तरफ देखने लगते हैं। तभी जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ जो शिवी की भाभी और भैया होते हैं वो कहते हैं फाइनली शिवी ने कोई नाम डिसाइड कर लिया है ना शिवी। तभी जो शिवी होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। यहाँ जो इसके भैया होते हैं वो कहते हैं फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो,
जल्दी से बताओ। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ बेबी को अपनी गोद में लेती है और यहाँ वो देखती है यार मेहंदी सर और सभी लोगों की तरफ। तभी जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं अरे बेटा बता भी दो। तभी जो शिवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है पंडित जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहाँ जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं हाँ। और यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवी की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा नाम अच्छा सा होना चाहिए, पता लगे कि भाई हमारा पोता है वो। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है हाँ पापा। और यहाँ वो बेबी को अपनी क्लोज लेती है और यहाँ उसके कानों में उसका जो नाम होता है वो बहुत स्लो वॉइस में बोलती है सिविन। तभी यहाँ पर जो मैंडी और शहर होते हैं वो कहती है यार थोड़ा लाउड बोल, हमें तो पता ही नहीं लगा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है इसका नाम होगा सिविन। तभी यहाँ पर भाई जो शिवी के भाभी और भैया बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है ये कैसा नाम है बेटा। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है माँ अच्छा तो है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है इससे अच्छा तो हम लड्डू गोपाल रख लेते। यहाँ जो हमारी शिवी होती है वो कहती है माँ आप कुछ भी रख लो पर एक नाम तो होना चाहिए, लड्डू गोपाल तो सभी प्यार से बोलते हैं बच्चों को। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है हाँ पर अच्छा है तुमने, ये थोड़ा अजीब लग रहा है हमें। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती है नहीं माँ अच्छा है। सभी लोग यार जो शिवी ने नाम डिसाइड किया था शिविन वो सभी लोगों को पसंद आता है। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो शिवी की साइड ही बैठी होती है, वो कहती है यार तेरा तो बेबी के नाम चॉइस करने में भी तेरा सिलेक्शन अच्छा है। तभी जो शिवी होती है वो शहर की तरफ देखती है और कहती है हाँ तेरे बच्चे होंगे उनका भी मैं नाम रख लूँगी। तभी जो शहर होती है उससे खांसी आ जाती है। यहाँ जो मैंडी होती है उसे पानी देती है और कहती है क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है बता। तभी हमारी जो मैंडी होती है वो कहती है क्या हुआ। तभी जो शिवी होती है वो कहती है आप इससे ही पूछ लीजिए। और यहाँ फाइनली यार बेबी का जो नाम था वो डिसाइड होता है कि बेबी का नाम होगा शिविन। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है उसे गोद में लेकर बैठी हुई थी और यहाँ वो कहती है हेलो शिविन, तो आज से आपका नाम शिविन है, आपकी बुआ जी का नाम होगा शिवी और आपका शिविन हो ना। और यहाँ जो बेबी होती है उसकी चिक्स पे एक छोटी सी किस करती है। तभी जो शिवी होती है वो अपना फ़ोन लेती है और यहाँ जो शिवी का भतीजा था उसके हाथ के पिक्स वगैरह लेती है। उसके बाद वो स्टेटस डालती है कि फाइनली बेबी का जो नाम है वो सिलेक्ट हो चुका है और वो यहाँ बेबी की पिक के साथ उसका नाम भी मेंशन करती है। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है भाभी आप इसे लीजिए। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है शिवी मैं तो ऑलरेडी थक गई हूँ माँ, मैं अपने रूम में जाऊँ। तभी यहाँ पे जो शिवी की माँ होती है वो कहती है हाँ बेटा तुम जाओ। और यहाँ से जो भाई शिवी की भाभी होती है वो चली जाती है और शिवी की जो माँ होती है वो बेबी को लेती है। यहाँ जो मैंटी होती है वो कहती है आंटी सजमी, भाभी तो बिल्कुल भी बेबी को नहीं लेती। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती हाँ उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी वो न्यू न्यू मदर बनी है ना इसीलिए। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो यहाँ हंस रही थी। फाइनली गाइस जो पूजा के बाद खाना वाना था और पंडित जी को उनकी दक्षिणा के बाद उन्हें विदा कर दिया जाता है। यहाँ जो शिवी का भाई था वो भी यार वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और शिवी के पापा भी। यहाँ जो शिवी और मैंडी और सैरी लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी यहाँ पे जो शिवी की माँ होती है वो कहती है अभी सो गया है, मैं इसे रूम में सुला कर आती हूँ और तुम लोग कुछ लोगे। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती नहीं माँ अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं खुद ले लूँगी, आप भी रेस्ट कर लीजिए सुबह से लगे हुए हो। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती है हाँ। और यहाँ वो जाती है नेहा के पास, नेहा ऑलरेडी सो चुकी थी। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो जाकर जो बेबी था उसे चूल्हे में लिटाती है और बेबी भी सो रहा था। तभी उसे वो ब्लैंकेट में अच्छे से कवर करती है और यहाँ वो नेहा की तरफ देखती हैं और यहाँ वो भी अपने रूम की तरफ आकर रेस्ट करने लगती हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ अपने लैपटॉप पे कुछ कर रही थी। तभी जो मैंडी और सैर होती है वो कहती है यार तू लैपटॉप पे कहाँ बिजी होगी। तभी हमारी जो शिवी होती है वो कहती कहीं नहीं बोल। तभी जो मैंडी होती है वो कहती शिवी तुम मुझे बताओ ना तुमने शहर से क्या बोला था पूजा के टाइम, जो ये इतना हंस रही थी, ये मैं हंस नहीं रही थी, खांसी आ गई थी इसे। तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो मुस्कुरा रही थी और जो मैंडी होती है वो कहती देखो शिवी तुम फिर मुस्कुराने लगी यार। तभी जो शिवी होती है वो कहती है आप शहर से पूछ लीजिए ना। तभी जो शहर होती है वो कहती कि क्या पूछ लूँ। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो शिवी की तरफ देखती और कहती यार अगर ये मुझे बता देती तो मैं तुमसे पूछती। तभी हमारी जो शिवी होती है वो यहाँ शहर को देखते हुए कहती है बता दो। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है देख शिवी तू पिट जाएगी मेरे से। तभी जो शिवी होती है वो कहती है अरे यार देख तेरी पार्टनर है उन्हें पता होना चाहिए। तभी जो मैंडी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अरे तुम बता दो ना यार, देखो शिवी मैं भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। तभी जो शिवी होती है वो कहती है हाँ इसमें कोई भी शक नहीं है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है तो बताइए ना।
तभी जो शिवी होती है वो कहती है मैंने इससे कहा था कि, तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो शिवी के मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है चुप हो जा बदतमीज। तभी हमारी जो मेंढी होती है वो कहती है ऐसी कौन सी बात है यार जो शिवी को तुम बदतमीज कह रही हो। तभी जो शिवी होती है वो सैर का हाथ हटाती है और कहती है ओए चुप हो जा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है मैंने इससे कहा था कि मैं तेरे बेबी का भी नाम रख दूंगी। तभी यहाँ पर जो मेंढी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ ऑफ कोर्स तुम ही हमारे बेबी का नाम रखोगी। तभी जो शहर होती है वो घूर के हम मेंढी को देखने लगती है और कहती है हमारा बेबी। तभी यहाँ पर जो शहर होती है उसे देखते हुए मेंढी कहती है और क्या मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ, अरे मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, उसके बाद फ्यूचर एक साथ और बेबी भी प्लान करना है। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो मेंढी की तरफ देखती है और कहती है आप पागल हो गए। तभी जो मेंढी होती है वो कहती है क्या पागल, मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग बता रही हूँ। तभी जो सैर होती है वो कहती है कुछ भी आप पागल हो गए हो। तभी यहाँ पर जो मेंढी होती है वो कहती है क्यों, हम बच्चे क्यों नहीं प्लान कर सकते, अरे आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है और नहीं हुआ तो हम बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे। तभी यहाँ पर जो हमारी सैर होती है वो कहती है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी जो मेंढी होती है वो कहती है ये ना समझदार लोगों की बातें होती हैं। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती है आप कहना क्या चाहते हो, क्या मेरे पास माइंड नहीं है। तभी यहाँ पर जो मेंढी होती है वो कहती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हें खुद फील हो रहा है। तभी जो शिवी होती है वो हंसने लगती है, कहती है यार तुम भी ना। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है आप बाहर चलो जब मैं आपको बताती हूँ। तभी जो मेंढी होती है वो कहती है शिवी देख लो यार ये मुझे धमकी दे रही है। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ शहर की तरफ देखती है और कहती है यार उन्हें धमका कर मत रखा कर, मैंने देखा है तो वो तुझसे कितना डरती है। तभी जो शहर होती है वो कहती है ओए फ्रेंड तू मेरी है तो मेरा सपोर्ट कर। तभी जो शिवी होती है वो कहती है मैं उनकी भी फ्रेंड हूँ। तभी यहाँ पर जो हमारी शहर होती है वो कहती है तो उनकी फ्रेंड है और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी जो हमारी शिवी होती है वो कहती है ओ यार आंटी के लिए प्रसाद तो लेकर जा। तभी जो शहर होती है वो यहाँ जो प्रसाद का बॉक्स वगैरह था वो लेकर जाती है। तभी जो मेंढी होती है वो शिवी से कहती है चल यार बाय, वो गुस्सा बहुत है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है हाँ मनाओ जाकर उसे। और यहाँ से जो मेंढी होती है वो भी शिवी को बाय कहकर शहर के पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ जो शहर होती है वो बाहर जाती है और गुस्से में थी। तभी जो मेंढी होती है वो कहती है ओ मैडम इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो। तभी यहाँ पर जो हमारी सैर होती है वो मेंढी को देखती है और कहती है तुमने ना मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे छीन ली। तभी यहाँ पर जो मेंढी होती है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। तभी जो सैर होती है वो मेंढी की तरफ देखती है और कहती है पक्का वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। तभी जो सैर होती है उसे देखते हुए मेंढी कहती है कि तुम्हें अपनी दोस्ती पर बिलीव नहीं है क्या। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती है खुद से ज़्यादा। तभी जो हमारी मेंढी होती है वो कहती है फिर क्यों तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो मुस्कुराते हैं। फाइनली गाइस ये लोग निकल जाते हैं अपने घर की तरफ और जो शिवी होती है वो अपने रूम में आ जाती है और कुछ घंटे ऐसे ही बीतते हैं। यहाँ वो शाम का डिनर करके फिर से अपने रूम में आ जाती है। अब जो शिवी थी वो यहाँ डिसाइड करती है कि यार उसे और कुछ करना होगा। ये मीन उसकी जो मास्टर थी वो 6 मंथ की रह गई थी। तभी जो शिवी होती है वो कहती क्या करूँ मैं क्या नहीं। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो फिर से अपना लैपटॉप ऑन करती है और यहाँ से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। उसने इस बारे में घर में एक बार बात की थी पर यहाँ जो शिवी थी उसके पापा ने कहा था कि वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो शिवी के पापा शिवी के पापा नहीं चाहते थे कि शिवी बिजनेस में आए, पर यहाँ जो शिवी थी वो बिजनेस तो करना चाहती थी पर साथ में वो कुछ और भी करना चाहती थी। इसीलिए वो सोचती है कि उसे कुछ और भी करना, इसीलिए वो यहाँ सर्चिंग वगैरह कर रही थी। तभी जो शिवी होती है वो कहती है चलो इसके लिए मैं बाद में सोचूंगी और यहाँ वो अपना लैपटॉप थोड़ा साइड करके रख देती है, मीन ऑफ करके रख देती है। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ फिर से यार अपनी जो ड्रॉ थी वो ओपन करती है और वहाँ से डायरी निकालती है और पूरे दिन की जो बातें थी वो लिखती है। और यहाँ वो सारी बातें लिखती है कि पूरे दिन में आज क्या क्या हुआ, बीबी के नामकरण से लेकर हर कुछ। यहाँ जो शिवी होती है वो ये भी लिखती है कि आज उसने आयु को कितना मिस किया, अगर मेंढी की तरह वो भी आज उसके साथ होती तो कितना अच्छा होता, आज का दिन उसके लिए बेस्ट दिन होता। यहाँ जो वो अपनी भतीजा यार मैं बड़ी कन्फ्यूज़न होती हूँ, भतीजे का नाम दी ह्यूमन मेंशन करती है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है उसकी आंख से एक आंसू गिर जाता है। आयु को याद करके हमेशा ही जो शिवी थी उसके साथ ऐसा होता था और यहाँ वो डायरी यार बंद करके रख देती। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैंने तुम्हें याद ना किया हो और ना ही ऐसा कोई दिन आएगा आयु जब मैं तुम्हें भूल जाऊँ, वो दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा। यहाँ जो शिवी वो अपने बेड पे लेट जाती है और यहाँ वो आयु के बारे में सोच रही थी। ह्यूमन लास्ट बार उसने आयु को कब देखा था, उसने लास्ट बार आयु को देखा था 1.5 साल पहले। तभी जो शिवी होती है वो कहती पता नहीं मैं आपको कब देख पाऊँगी।
हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत जल्द टीम इंडिया की तरफ से आपको खेलता हुआ देखूँगी और उस दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ जो शिवी होती है, यहाँ आयु के बारे में सोचती हूँ, उसकी जो अभी आंसू आए थे वो खुशी में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड ना यहीं ख़त्म करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे शिद्दत के एक न्यू एपिसोड के साथ। और गाइस, मुझे एक शायरी है, मेरी नहीं है यार, किसी और की, और मैं आपके साथ वो शायरी शेयर कर रही हूँ। और वो शायरी थी ये कि पैसे देखकर ना हमें किसी के साथ रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि जो पैसों देखकर रिश्ते बनाए जाते हैं ना गाइस, वो बस पैसों तक ही रहते हैं, साथ हमेशा ना गरीब इंसान ही निभाते हैं। तो इसीलिए भाई, पैसे नहीं, लोगों का दिल देखो। हर जगह ना बैंक बैलेंस काम नहीं आता, कुछ जगह ना भाई सच्चे लोग ही काम आते हैं। चलिए गाइस, फाइनली मैं ले रही हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच।